जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये सीरीज प्री बूस्टर सीरीज है। ये बेसिकली यूपीपीएससी प्री और आरओ री एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा भी जो भी नियर बाई जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, आरएएस का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूकेपीएससी हो या कोई अन्य वनडे एग्ज़ाम्स हो, सभी जगह पे ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है, इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जो प्री बूस्टर सीरीज़ है, इसमें कोई टॉपिक वाइज नहीं होता है। जो टॉपिक मिल गया मुझे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिखता है, उसी को मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ चीज़ों को। और ये जो PDF है, इसको मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। और वहाँ से लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, बार बार चीज़ों को देखिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो करंट हो चाहे स्टैटिक पोर्शन हो, ठीक है, दोनों, ठीक है। आप रिवाइज़ करते रहिए, बढ़िया, ठीक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मौर्य काल में आपको पता है कि अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे लोगों को इधर उधर पूरे विश्व में मतलब उसने भेजा कि जाइए और प्रचार कीजिए। तो कौन व्यक्ति, कौन सा धर्म प्रचारक किस देश में गया, महत्वपूर्ण है। हो सकता है नया प्रश्न बनाने के लिए आपको आरओ में और इस सब जगह पे नया प्रश्न इस तरीके का देखने को मिल जाए, तो एक बार देख लीजिए इसको। जैसे महेंद्र और संघमित्रा का हम लोग बहुत दिनों से, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये श्रीलंका में किया इन्होंने। मध्यांतिक थे ये कश्मीर और गंधार में। महारक्षित ये यूनान देश। महाधर्म रक्षित ये महाराष्ट्र। तो ये महा से महा ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं कि सारा एकदम रट्टा ही मारना है, लेकिन चीज़ों को एक दो बार तीन बार अपने आँखों के सामने से अगर उसको निकालेंगे, गुजारेंगे, तो आप ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा चीज़, ठीक है। जैसे ये तो याद ही है, तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मध्यांतिक का याद रखिए कश्मीर और गंधार, महारक्षित का यूनान और महाधर्म रक्षित का महाराष्ट्र। महा से महाराष्ट्र इस तरीके से याद रखिए। महादेव का ये महिषमंडल या मैसूर, ठीक। रक्षित जो है रक्षित आपका ये बनवासी कर्नाटक में। धर्म रक्षित अपरांतक। मध्यम ये हिमालय प्रदेश। और सोना और उत्तरा जो है ये कहाँ, सुवर्णभूमि। तो ये सोना और उत्तरा का याद रख सकते हो आप, ये सुवर्णभूमि। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से, ठीक। देख लीजिएगा इसको, मैं PDF दे दूँगा आपको। देखिए, मौर्य काल में प्रशासनिक इकाई के बारे में देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुके हैं, आगे भी पूछ सकता है। जैसे प्रशासनिक इकाई देखिए, केंद्र था ही जहाँ पे राजा रहता था, मतलब प्रांतों में बटे हुए थे। प्रांत जो है मंडल में, मंडल का प्रमुख अधिकारी क्या होता था, प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था, याद रखिएगा। उसके बाद आहार आता था। आहार कहीं कहीं विषय भी मिलेगा, लेकिन आहार ज़्यादा सही है, जो कि जिला होता था एक तरीके से। तो ये स्थानिक कहलाता था, ठीक है, स्थानिक। उसके बाद आहार के बाद गांव का समूह होता था। कई सारे गांव मिलकर के एक समूह बनाते थे। जैसे 800 ग्रामों का समूह होता था, ये स्थानीय बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, स्थानीय। और 400 ग्रामों का जो समूह होता था उसको बोलते थे द्रोणमुख। तो ये क्रम जो है वो ध्यान रखिएगा, क्रम पूछा गया है। आपको याद होगा कि इसी आरओ में जो 2023 इसमें हुआ था ना, जो लीक हो गया, ये 2024 वाला जो पेपर हुआ 11 फरवरी को, उसमें मौर्य गुप्त काल वाले इसके प्रशासनिक इकाई के बारे में पूछा था, ठीक है। वीथी, पेठ और ये ग्राम में कौन, क्रम लगाने के लिए। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। क्या पता पिछली बार गुप्त काल का पूछा, इस बार आपसे ये मौर्य काल पूछ ले। तो खरवाटिक 200 ग्राम, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह, और ग्राम जो है ये ग्राम ही होता था, ठीक है। संग्रहण का जो प्रमुख अधिकारी होता था गोप होता था, याद रखिए, और ग्राम का ग्रामीणी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गुप्त काल वाला भी देख लीजिए। साम्राज्य जो है वो देश या भुक्ति में बटा होता था, भुक्ति या प्रांत कह सकते हैं आप। उसके जो प्रमुख अधिकारी है उसको क्या बोलते थे, उपरिक, ठीक, उपरिक। इधर आपका विषय, ठीक है, उसके बाद विषय आता था जिला। जैसे वहाँ पे मौर्य में आहार, वैसे यहाँ पे जिला, ये विषय, विषयपति, ठीक है। उसके बाद वीथी, वीथी क्या होता था, तो ये तहसील है। वीथी क्या है, जैसे अभी इस समय तहसील देखते हैं, वो तहसील है वीथी। तो इसका क्या होता था, आयुक्तक, ठीक। पेठ जो है ये ग्राम से बड़ी इकाई होती थी, ठीक है।
ग्राम से बड़ी इकाई होती थी पेट, उसके बाद ग्राम सबसे छोटी इकाई, इसको ग्रामिक या ग्रामपति बोलते थे। नोट, एक चीज़ याद रखना, गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो मौर्यकालीन प्रशासन की अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रीकृत था। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं ना। ठीक है, जैसे अभी विकेंद्रीकरण, जो अगर राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो जो पंचायत वाला, ये जो पंचायती राज है, ये क्या है, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। उसी तरीके से ये भी है। गुप्त काल के प्रमुख अभिलेखों में देखिए, कुछ कुछ अभिलेख देख लेते हैं। जैसे ये जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ में, भितरी अभिलेख गाजीपुर में, ठीक है, कहोम ये गोरखपुर में, ये सब स्कंदगुप्त से संबंधित हैं ये। ठीक है, सुपिया का लेख ये रीवा मध्य प्रदेश में है। गढ़वा का अभिलेख ये स्कंदगुप्त से है, प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज में। बिलसड़ वाला अभिलेख याद रखिएगा, एटा यूपी में है ये। कुमारगुप्त को इसमें उसके कुमारगुप्त तक की वंशावली मिलती है किसमें, बिलसड़ अभिलेख में, याद रखिएगा, एटा में है, यूपी में। करमदंडा अभिलेख ये फैजाबाद यूपी में है। कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन द्वारा बनवाया गया, और इसमें ये शिव प्रतिमा के नीचे अधो भाग में ये उत्कीर्ण है, ये करमदंडा वाला। मानकुंवर वाला ये प्रयागराज यूपी में है, ये बुद्ध प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है, याद रखिएगा। तो करमदंडा, मानकुंवर, ये सब याद रखिएगा, ये सब कुमारगुप्त के समय के हैं ये सब। ठीक है, तुमैन अभिलेख ये ग्वालियर में है, कुमारगुप्त का। शरदकालीन सूर्य की भांति इसमें कहा गया है कुमारगुप्त को। तो ये सब कुमारगुप्त के। अगर गुप्तों में बात किया जाए तो सर्वाधिक जो अभिलेख और ये शिलालेख मिले हैं वो कुमारगुप्त के ही मिले हैं। ठीक है, देखिए, इन्हीं कुमारगुप्त के समय के ये 2-3 ताम्रपत्र अभिलेख हैं, इनका नाम याद रखिएगा। सब अभी इस समय मतलब करंट में स्थिति देखेंगे तो ये सब बांग्लादेश में है। धनदे, दामोदरपुर और ये बैग्राम, ये सब कहाँ हैं, ये आपके बंगाल में है सब। गुप्त काल में भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार आप मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, ये सब याद रखिएगा। जैसे क्षेत्र, खेत के लिए उपयुक्त भूमि होती थी। वास्तु, ये वास करने के लिए। गोचर जो है वो चारागाह होती थी। चारागाह क्या होती थी, गोचर। सिल जो है ये जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको सिल बोलते थे। अपरहत, ये परती भूमि को अपरहत बोलते थे। अप्रदा, जो विवादास्पद भूमि होती थी उसको अप्रदा बोलते थे। शतक क्या थी, तो ये निजी स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी उसको बोलते थे शतक। और अग्रहार क्या था, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी वो अग्रहार कहलाती थी। मौर्य काल में कौन कौन से कर लिए जाते थे, तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले, अगर PYQ देखते हैं आप तो। अगर क्या पता कुछ नया प्रश्न बनाने के लिए नए शब्दों का वो पूछ ले, कर कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसे प्रणय, ये संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर था ये। ठीक, विष्टि, ये निःशुल्क या बेगार कर था। उत्संग, ये प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर था, उत्संग। बलि भी जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था ये, बलि। ठीक, विवीत, विवीत जो है ये चारागाह कर था, ये विवीत जो है चारागाह कर था। और हिरण्य क्या था, ये हिरण्य अनाज के बदले नगर लिया जाने वाला कर था ये हिरण्य। पार्श्व, ये व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, उनके मतलब अधिक लाभ कमाने पर। वर्तनी, ये कौन सा कर था, सीमा पार करने वाला, ये वर्तनी कर था। तरदेय, तरदेय, ये तरदेय कर क्या था, तो तरदेय ये पुल पार करने वाला, और वर्तनी सीमा पार करने वाला। निर्यात कर को निष्क्राम में बोलते थे, और आयात कर को प्रवेश से बोलते थे। तो ये शब्दावलियाँ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लौह अयस्क दिए हुए हैं और लौह इस्पात केंद्र दिए हुए हैं, और इधर आपको किस लौह अयस्क क्षेत्र से इसकी आपूर्ति होती है, कहाँ से, किस क्षेत्र से। जैसे भिलाई का डल्ली राजहरा से, भद्रावती का केमानगुंडी, जमशेदपुर में जो है लौह अयस्क वाला इस्पात केंद्र, ये लौह अयस्क आता है यहाँ से, गुरु महिसानी से। राउरकेला का क्योंझार से, याद रखिएगा। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में जैसे जो अश्वारोही सेना संगठन को पगा बोलते थे, पगा। ठीक है, पगा कहा जाता था। पैदल सेना पाइका होती थी। ये अश्वारोही जो होते थे उनको पगा, पगा से पग वाले मत समझ लीजिएगा। ठीक है, पग में अश्वारोही। कारकून क्या होते थे, किले के गोदाम की रखवाली करते थे, अधिकारी होते थे। मुकासा क्या है, ये जागीर को कहा जाता था। ठीक, तबकात अकबरी, ये यहाँ पे अकबर लिख दिया गया है, ये निजामुद्दीन अहमद होगा ये। ठीक है, अहमद, निजामुद्दीन अहमद। चाहार चमन, ये पुस्तक है ये। ठीक है, ये चंद्रभान ब्राह्मण का नाम याद रखिएगा। आलमगीरनामा, ये मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का नाम याद रखिएगा। ये कुछ संगठन हैं, जैसे अभिनव भारत, क्रम में पूछता है ना, क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है ये। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर का है ये। ठीक है, वी.डी. सावरकर का है, याद रखिएगा ये अभिनव भारत 1904। अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था ये 1908 में। नासिक कांड हुआ था 1909 में। और सिल्क पेपर षड्यंत्र, ये याद रखना, सिल्क पेपर षड्यंत्र 1915 में हुआ था, और नासिक षड्यंत्र 1909 में। देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिया हुआ है। मैक आर्थर नदी क्षेत्र, मैक आर्थर नदी क्षेत्र,
सिगार लेक और ईगल पॉइंट, ये सब कनाडा के यूरेनियम क्षेत्र हैं। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि ईगल पॉइंट या सिगार लेक किस क्षेत्र से संबंधित है। ये यूरेनियम क्षेत्र हैं और कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये कनाडा में है। ठीक है, मैक आर्थर नदी, सिगार लेक, ईगल पॉइंट, ये सब कहाँ हैं, ये सब कनाडा में है। देखिए कुछ गर्त देख लीजिए, गर्त में जैसे ये एलुशियन गर्त है, ये आपका प्रशांत महासागर में है। ठीक है, मेरियाना भी प्रशांत में ही पड़ता है आपका। ठीक है, मेरियाना गर्त वो भी प्रशांत सागर में ही है, और मेरियाना तो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक गहरा है। ठीक है, रोमांचे, पोर्टो रिको, सैंडविच, ये सब कहाँ हैं, ये सब अटलांटिक में पड़ते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा इनको। ठीक है, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, आपको जानकारी सही लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए भैया, पढ़ते रहिए, समय निकाल के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, समय आप मतलब बर्बाद न करिए, कहने का मतलब ये है, जो भी है जैसा भी है टाइम आपको पढ़ने के लिए ज़रूर निकालना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।